गली हो या बाजार, स्कूल हो या अस्पताल, घर हो या चौक, मुस्तकिल कराची में बढ़ते हुए कचरे और गंदगी ने शहरियों का तो जीना मुहाल कर दिया है। और ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं, बल्कि अवामी नुमाइंदों और बल्दियाती इदारों की बरसों की मेहनत का नतीजा है। शहर में जिला इंतजामिया हो, कमिश्नरी निजाम हो या सिंध का महकमा बल्दियात, कोई भी अवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से साल भर में ईद हो या दिवाली, ईद मिलादुन नबी हो या होली, गर्ज कोई भी त्योहार हो या चाहे कराची का कोई भी इलाका, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इसीलिए हेल्थ क्राइम की टीम ने सबसे पहले रुख किया गुलिस्ताने जौहर का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के मशहूर व मारूफ इलाके गुलिस्ताने जौहर में। और जिस इलाके में चूँकि हम प्रोग्राम का आगाज़ ही एक ऐसे बड़े इलाके से कर रहे हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। गो के अवाम चाहे इलाके के किसी भी हिस्से में रहे, अवाम के हुकूक बराबर ही फराहम किए जाने चाहिए हर इलाके में, लेकिन नहीं फराहम किए जा रहे। हम किसी पहली बात तो ये कि हम एक बड़े शहर, बड़े जगह से आगाज़ कर रहे हैं प्रोग्राम को, और जगह भी ऐसी नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सके। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, इस कचरा दान, इस कचरे के एरिया के बिल्कुल बराबर में स्कूल्स मौजूद हैं। इसके बिल्कुल सामने रिहायशी इलाका मौजूद है और आप मुख्तलिफ फुटेज में देख सकते हैं कि हमारे इस वक्त चूँकि बच्चों की स्कूल की छुट्टी हुई है तो बच्चे जा रहे हैं। किस ताफ़ुन का यहाँ पर जो ताफ़ुन है इसका अंदाज़ा सिर्फ मैं कर सकती हूँ, रिहायशी कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं। अगर इस कैमरे के साथ दिखाई तो आपको दे रहा है, लेकिन अगर इस कैमरे के साथ आंख भी मौजूद होती तो आपको अंदाज़ा होता। जहाँ पर ये तमाम शिकायत जहाँ से हमें मौसूल हो रही हैं और लोग परेशान हैं, लोग चाहते हैं कि इंतज़ामिया इनकी शिकायत के ऊपर अमल दरामद करे, लेकिन किसी के कानों में जू नहीं रेंगती, कोई अब जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अगर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है तो सिर्फ इस हद तक कि जो इसके फंड्स हैं करोड़ों में वो उनकी जेब में आ सकें, वो आपस में बांट सकें। लेकिन जहाँ पर फ़र्ज़ अदा करने की बारी आती है तो कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। मसाइल ये मसला चंद दिनों का नहीं है, चंद माह का नहीं है, बल्कि सालों का ये मसला है। और लोग यहाँ पर रहने वाले सालों से इस मसले का सामना कर रहे हैं। और चूँकि स्कूल की छुट्टी हुई है तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पर जो छोटे बच्चे जा रहे हैं इनसे भी मैं बात करूँ, बच्चों से, मेल से भी और ख़वातीन से भी मैं बात करूँगी कि बाबा आप यहाँ से रोज़ गुज़रते हो तो बेटा ये बताओ आपकी उम्र क्या है? 7 साल। 7 साल है। आपकी रिहाइश कहाँ है? परिसर। करीब ही रहते हो यहाँ से? हाँ। तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा कचरा पड़ा रहता है, बदबू नहीं आती? आती है। बदबू आती है। तो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? बुरा लगता है। बुरा लगता है। तो आप स्कूल में आपने टीचर को बताया कि ये अच्छा नहीं है? हाँ। तो टीचर ने क्या कहा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि हम किससे बात करें, किससे सवाल मांगे, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं और हम सभी लाजवाब हैं। कुछ बड़े बच्चों से बात करते हैं, उनसे देखते हैं कि कितने अरसे से स्कूल में पढ़ रहे हैं। बेटा वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हो? जी। तो मुझे बताओ कि कितने अरसे से स्कूल आ रहे हो? मेरे को तो अभी तक 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है। Yes. तो आप कचरे का हाल यही देख रहे हो इतने? यस, रोज से यही है। तो बदबू आती है? बदबू बहुत आती है इधर। आपको पता है बदबू आती है तो जाहिर है जरा सी। जी। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश यही करेंगे कि जो बड़े बच्चे हैं उनको समझाने की कोशिश कर सकें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्कूल मैनेजमेंट हैं जिन्होंने हमें कंप्लेन किया कि बच्चे परेशान हैं। ज़रा इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि ये मसला कितने अरसे से ये फेस करें। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कितने अरसे से ये मसाइल? ये तकरीबन 2 महीने हो गए इसको, और इसकी कंप्लेंट्स बहुत की हैं जिसके ऊपर कोई नहीं सुनता, बल्कि उल्टा मुझे लिख के दे दिया गया कि साहब आप प्रोवाइड कर दीजिए इस कचरे को फेंकने के लिए जगह। ये खैर कई मेरे पास इनकी रिसीविंग्स भी पड़ी हुई हैं और वो लेटर भी पड़ा हुआ है जिसके रिटर्न फॉर्म में इनको कंप्लेन की, जिसका रिटर्न जवाब आया मेरे पास। किसको कंप्लेन किया, कौन से दायरे? ये कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है बेसिकली, फैसल कैंटोनमेंट का। ठीक है। जिसको मैंने कंप्लेन की है। ठीक है। तो उनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बाकायदा मुझे रिटर्न रिप्लाई किया and he asked me to provide a suitable place for this garbage collection point. फिर आपने क्या रिस्पांस किया उस पर? अब गार्बेज कलेक्शन के लिए जगह मैं तो नहीं प्रोवाइड कर सकता, लोगों ने बहुत सारों ने दिए, ये जितने प्रोजेक्ट्स वाले हैं इन्होंने दिए, लेकिन सुनने कोई नहीं आता।
ठीक है, तो ये आप बता रहे हैं कि 2 महीने से है या इससे पहले से ये कचरा खाना बना हुआ है? 2 महीने हो गए इसको, ये पूरा कचरा खाना। आज तो फिर भी खाली है, वरना ये यहाँ तक भरा हुआ होता है बेसिकली। और अब बारिश हुई है, अब जिस तरह से आपको खुद खुशबू आ रही होगी, जी जी, बदबू कितनी है यहाँ पे, जी जी। तो ये हाशिया है यहाँ पे। तो आप क्या चाहते हैं कि ये यहाँ से तो बिल्कुल ही, क्योंकि स्कूल के बिल्कुल साथ है, बिल्कुल इसको स्कूल के खत्म ही बिल्कुल होना साथ है, इसको बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत गलत है भाई, यही मैंने लिख के पहले भी दिया है इनको कि ये गलत है और बच्चों के साथ ये चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि कचरा फेंकने से लेकर उठाने तक कोई इंतजाम या निजाम तो है नहीं, तो फिर इस मौजू पर गुफ्तगू करना बेमानी सा मालूम होता है। क्योंकि हेल्थ क्राइम जो अब आपको मंजर दिखाने जा रही है, ये निहायत खौफनाक और भयानक है। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इलाका मकीन, जिन्होंने हमें कंप्लेन किया और हमारी आमद पर इंतहाई खुश हैं कि हम अगर हुकूमती इदारों को कंप्लेन करते हैं तो उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए ये ज़रिया तो है मीडिया का। बात करते हैं, तबीयत इनकी खासी ख़राब लगती है। वालेकुम सलाम। बहुत खड़े नहीं हो सक रहे मेरी इतनी स्माइल से ना। मेरी 2 महीने से जो कचरा है ना बना है, मैं 2 महीने से बीमार हूँ। खड़े क्या सूरत हाल है? इतनी बदबू, इसमें इतना कचरा यहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है, तुम देखो ना निशान लगा। इसकी स्माइल से ना मेरा कभी जला देते, कच्चे भी कुछ करते, चिल्लाती, जब देखती हूँ तो दौड़ा भगाती हूँ उनको कि जाए भाई यहाँ नहीं डालो। कचरा उठाने कोई नहीं आता? कचरा उठाने आने से क्या होगा, कचरा कुंडी तुम बना दिया ना, इसको गलत है। स्कूल भी पढ़ा, घर पढ़ा, लोगों का क्या हाल हो रही है। तो यहाँ पर रहने वाले जितने लोग हैं उनमें सब कर आप कंप्लेन करती हैं? क्या सब करते और भी लोग सब करते हैं कंप्लेन। हाँ, सब परेशान है, कोई भी ठीक नहीं है। बुजुर्ग खातून है, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जरासीम इतने ज़्यादा हैं और ताफून इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर मैं पहले भी ये बात कह चुकी कि अगर इस कैमरे के साथ नाक मौजूद होती तो देखने वाले लोगों को अंदाज़ा होता कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा हो सकती हूँ मैं, इतनी स्माइल है ना, ये मैं कंप्लेन कर रही हूँ कि कचरा उठाओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में बच्चे आते हैं, इनको खुद आना चाहिए ना खल कि भाई यहाँ कचरा डालो। बताइए कि यहाँ पर उठाने वाले तो आपने कहा कि आते हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा फेंक दिया जाता है, फौरन कौन है? ये कचरा लेके आ रहे हैं लोग, कहाँ से लेके आ रहे हैं। अब देखती हूँ तो उतने ऊपर दूर से आ रहे हैं, यहाँ के नहीं है, इस साइड के कोई भी नहीं है, सब कहाँ से जौहर चौरंगी या कहाँ से। नाज़रीन, अलमिया ये है कि हम जिस कचरा कुंडी के बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, यहाँ पर कचरा फेंकने वाले इलाका मकीन नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर मुख्तलिफ गधा गाड़ियों के ऊपर कचरा भर भर के मुख्तलिफ इलाकों से लाया जा रहा है और डाला जा रहा है। ये बाकायदा एक कचरा कुंडी बना दी गई है जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों का कचरा यहाँ पर डाला जा रहा है और यहाँ के जो इलाका मकीन है वो परेशान है कि इस कचरे का हम करें तो क्या करें। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस कचरा कुंडी में मौजूद है इसके साथ एक नाला भी है और इस नाले की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। कचरा यहाँ पर भरा हुआ है और यहाँ से पानी का फ़्लो कैसे होता है। कुछ मज़ीद इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि नाले की सफाई की सुथराई का क्या निज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की टीम का यहाँ पर STV का यहाँ पर आने का, ताकि हमारे जो मसले मसाइल है आप इस पर आवाम और जो आला काम है उन पर नज़र दिला सकें। देखिए, सिलसिला ये कि काफ़ी कुछ अरसे से यहाँ पर कचरा कुंडी जो है नई बनकर आ गई है। इससे पहले यहाँ पर इतना नहीं था मसला, लेकिन ये जो नाला आप देख रहे हैं कि नाला तो काफ़ी अरसे से मौजूद है और ये नाला बेसिकली एक सर्कुलर रेलवे ट्रैक है यहाँ पर। ऑफिशियल जो कि अगर आप देखें, जाहिर सी बात, अब कचरा और या पानी इतना है तो आपको नज़र नहीं आएगा, वरना नीचे लाइनें थी यहाँ पर। अच्छा। उसकी ट्रेन की लाइन थी जो कि आगे तक जाती है, सर्कुलर रेलवे जो काफ़ी अरसे से पहले की। अब सिलसिला ये हुआ है कि यहाँ पर जो है गैर कानूनी यहाँ पर प्लॉट्स बने इसी रेलवे ट्रैक पे और उनकी जाहिर सी बात है कि जितनी भी जो अपार्टमेंट्स हैं, अब उनके जो सीवरेज है उसका एग्ज़िट भी होना चाहिए, उनको देना था, तो उनका एग्ज़िट जो है उन्होंने यहाँ से दिया है, जिसकी वजह से ये नाला की शक्ल जो है इख्तियार कर गया है। और अब आप देखेंगे इधर इतना पुराना नाला है कि यहाँ पर जो है झाड़ियाँ तक बन चुकी हैं और ये आगे तक जा रहा है।
लेकिन ये आप अगर हिसाब लगाएंगे ये पूरा सर्कुलर ट्रैक है और ये सर्कुलर ट्रैक अब रहा नहीं, अब ये सिर्फ और सिर्फ नाले की शक्ल इख्तियार कर ली है। और बारिशों में यहाँ सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है कि यहाँ पर पानी ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये पानी रोड्स पे आ जाता है और कचरा प्लस पानी और यहाँ पर रहना और गुजरना जो है मुहाल हो जाता है, जिसकी वजह से हम रिहायशी जो है इस कदर बीमार हो जाते हैं, हमारे बच्चे इस कदर बीमार होते हैं कि वो स्कूल नहीं जा सकते, हम ऑफिस वगैरह नहीं जा सकते और बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए दुश्वार हो गया यहाँ पर रहना। ठीक। हम किसी एक मसले की तलाश में एक लोकेशन पर पहुंचते हैं तो पता चलता है मसले के साथ हज़ारों मसले जुड़े हैं। गैर कानूनी प्लॉटिंग है, यहाँ पर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और पता ये चलता है कि जिस नाले की हम बात करें वो बेसिकली नाला नहीं है बल्कि रेलवे ट्रैक है जिसको बंद कर दिया गया है। और अगर बंद कर दिया गया है और यहाँ पर सेवरेज लाइंस निकाली गई हैं तो सफाई का भी कोई बंदोबस्त नहीं है और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी सेहत का किसी को ख्याल नहीं है। हुकाम बाला बिल्कुल सोए पड़े हैं। यहाँ पर इंतहाई गंदी सूरत हाल है और बहुत ज़्यादा ताफ़ुन है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को हेल्थ क्राइम और उसकी टीम सलाम पेश करती है। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक और इलाका मकीन से जो कि हमारा कैमरा देखकर हमारे पास आए हैं कि वो बात करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। किसको देना चाहते हैं आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस इलाके में रहता हूँ और मतलब यहाँ पर कचरा तो बहुत हर जगह पे है, पूरी कराची में, पूरे पाकिस्तान में। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग खुद कचरा है, हम खुद कचरा है। क्योंकि अभी बाहर चले जाओ ना तो एक सिगरेट का टोटा हम उठा के बाहर नहीं फेंकते, डस्टबिन में फेंकते हैं दुबई के अंदर कहीं किसी और जगह पे, मगर हम पोटला भर भर के ना अपने यहाँ पर खुद फेंकते हैं। मतलब कचरा हम खुद हैं भाई। सीधा सा जूज़ है ईमान का कि ईमान जो है ना, सफाई निफ्स ईमान है, ठीक है। सफाई जो है ना निफ्स ईमान है। हम लोग ईमान से खारिज किस्म के लोग हैं, खुद कचरा कर रहे होते हैं। अभी जब हम खुद फिक्र नहीं करेंगे तो हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत कचरा उठाने के लिए एक दफ़ा उठा लेगी, 2 दफ़ा उठा लेगी, सुबह और दोपहर शाम की ड्यूटी लगा देगी किसी बंदों की। हर वक्त की ड्यूटी तो नहीं, हर वक्त कोई बंदा तो नहीं खड़ा होगा यहाँ पर कि आप पोटला फेंकें और वो पोटला उठा के डस्टबिन में डाल दें। अच्छा ये बताएं, हुकूमत की तरफ से जौहर के इलाके में कचरे का जो ऑफिशियल एरिया है वो कौन सा है? ऑफिशियल एरिया मुझे नहीं मालूम कि कौन सा है। मतलब आप ये सामने रहते हैं ना तो मतलब हुकूमत आपको निशानदेही तो कराएगी कि आपने कचरा यहाँ डालना है। अगर नहीं, हुकूमत के पास इतना टाइम कहाँ है कि कचरा यहाँ डालना है। हुकूमत अपना कचरा समेट रही है, अपने जो किए हुए कारनामे हैं वो समेटने की कोशिश में लगी हुई है। अवाम गलियों में कचरा कर रही है, वो गलियों में हुकूमत ने सुबह ड्यूटी लगा दी एक जमादार की, वो उठा रहा है, कभी उठा रहा है कभी नहीं उठा रहा। मतलब मैं हुकूमत को जिम्मेदार नहीं कहता, मैं आवाम को जिम्मेदार कहता हूँ। सफाई निफ्स ईमान है। मैं अपने घर की सफाई करूँगा तो अपने इलाके की भी सफाई रखूँगा, अपने घर के सामने के इलाके की भी सफाई रखूँगा। मैं खुद कचरा हूँ। खासे नाराज़ नज़र आते हैं आवाम से नाराज़ नज़र आते हैं कि अगर हर इंसान अपनी गंदगी खुद साफ़ करे, ज़िम्मेदारी खुद ले, अपने इलाके की खुद सफाई रखे तो इतने ज़्यादा मसाइल बढ़ नहीं सकते। और फिर हम किसी को कह भी सकते हैं कि कम से कम हम इतना काम कर रहे हैं, अगर इतना रह जाता है तो कह दे, कोई कर दे। लेकिन ना हुकूमत और ना अवाम दोनों ही बेहिस नज़र आते हैं और मसाइल को फैलाने की ज़िम्मेदारी बनते हैं, कम करने की नहीं बनती। नाज़रीन, इस वक्त हम शाह फैसल के इलाका अजीमपुरा में मौजूद हैं और आप मेरे अक़ब में जो पहाड़ देख सकते हैं ये पत्थर या मिट्टी का नहीं है बल्कि कचरे का पहाड़ है। और कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में चूँकि हम जिन सड़कों से गुजर कर आए हैं वो गलियों की बात कर लें हम या सड़कों की बात कर लें, कचरे का ढेर बनी हुई हैं और लोगों की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल और अजियत में इस वक्त गुजर रही है। कचरा खाना बनाया हुआ है। हम चलकर कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि बाबा कचरा क्यों डालते हो, ये आप ही का इलाका है, अगर इस इलाके को थोड़ा सा साफ़ रख लिया जाए तो उनकी ज़िंदगी खुद ही उन्हीं की ज़िंदगी मज़ीद आसान हो सके। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो सारा कचरा यहाँ पर कचरा खाना बना हुआ है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार कोई नहीं है, ये आवाम खुद ज़िम्मेदार है, खुद ही फेंकती है, कोई उठाने वाला नहीं है यहाँ पे। तो आप भी इस इलाके में रहते हैं तो आप भी ज़िम्मेदार हुए? ज़िम्मेदार यही हुए, हम बोल बोल के थक गए। सफाई खुद ही करवाते हैं, कोई को आता नहीं है सफाई करवाना। इधर तक आया पता कचरा, ये तो फिर ये सफाई करा गई। तो जब बारिशें हो जाती हैं तो यहाँ पर क्या सूरत हाल होती होगी? यहाँ पे बच्चे बीमार हो जाते हैं, सारे बारिशें हो जाती हैं।
जरासीम सारे यहाँ पे बाहर के। अगर ये चूँकि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ज़ाहिर है कुछ जिम्मेदार भी हैं, लेकिन अगर जो जिम्मेदार हैं वो बैठ के खा रहे हैं ना छुप के। ठीक है, आप समझते हैं यहाँ पर आवाम समझती है कि यहाँ पर अगर कोई प्रॉपर इंतज़ाम हो, डस्टबिन हो, कोई कचरा खाना प्रॉपर बनाया हुआ हो तो हम वहाँ फेंकें। यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है तो हम तो वही जगह पर फेंकेंगे जहाँ पर हमें जगह नज़र आएगी। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हम आवाम सिर्फ़ और सिर्फ आला अहदेदारों को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकती। ये दोनों ही की मिली भगत है, ये दोनों ही इसके ज़िम्मेदार हैं। अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये सफाई बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान के शहर सिर्फ हम कराची ही की बात करें तो 14,000 टन के करीब कचरा रोज़ फेंका जाता है, लेकिन उठाया नहीं जाता। इस कचरा फेंके जाने के प्रोसेस में तो बहुत ज़्यादा लोग हिस्सेदार हैं, लेकिन उठाने के लिए, क्योंकि अगर हम हुकूमत की बात करते हैं और उसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं तो चंद हज़ार लोग हैं जो हुकूमत में हैं, और अब फेंकने वाले लोगों की तादाद यानी आवाम की तादाद लाखों करोड़ों। सिर्फ कराची की बात करें तो 2 करोड़ से ज़ायद आबादी है जो कि इस सारे मसले की ज़िम्मेदार है, इसमें मुलव्विस है। अगर ये 2 करोड़ लोग मिलकर अपने इलाके को खुद साफ़ करें, अपने घर का कचरा निकालकर अपने ही घर के सामने ना फेंकें, तो उनको अपने घर का कचरा निकालकर शायद ये लगता है कि वो अब बेहतर हाल में है, उन्होंने शायद सफाई कर ली है। लेकिन घर से फेंके जाने वाले बाहर कचरे का ताफुन भी तो उठकर उन्हीं के घर में आता है, और वो जो बीमारियां हैं वो उनके घर के अंदर ही आ जाती हैं लौट कर। रिसर्च के मुताबिक पता ये चला है कि इस कचरे के वजह से अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, और रोज़ ब रोज़ इन बीमारियों में इजाफा हो रहा है, नई नई बीमारियां दरियाफ्त हो रही हैं। ज़िम्मेदार कौन? बात सिर्फ इतनी है कि क्या कोई बढ़कर कदम उठाता है, कोई स्टेप उठाता है, आवाज़ उठाता है, कोई इतना बाशऊर है कि वो लोगों को लेकर चल सकता है। हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें चाहिए कि अपना फ़र्ज़ खुद अदा करें, और क्योंकि इस फ़र्ज़ अदा करने का फ़ायदा भी अल्टीमेटली आपको और मुझे ही होने जा रहा है। बिजली की ये तारें कई मासूम जिंदगियों की जानें ले चुकी हैं, लेकिन ये जानें इंसानों की नहीं थी ना, या फिर इंसानों की भी होती तो इंसान भी वो होता जो किसी ज्यादा पैसा कमाने वाले बिजनेसमैन या किसी हाकिम की औलाद होता, तो शायद मामला काबिले जिक्र और काबिले बहस होता। यही मंजर हम अपनी गुनहगार आंखों से लांढी के इलाके में देखते रहे। हम अब तक ये सोच रहे थे कि अगर जा बजा कचरा है तो कचरा उठाने वाली मशीनरीज को आसमान खा गया या जमीन निगल गई, और यकीनन आजकल कचरा सड़कों पर देखकर आपके जहन में भी यही ख्याल आता होगा, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। कचरा उठाने वाली गाड़ियां तो हैं, लेकिन ये तो कचरा उठाने के बजाय डाल रही हैं। कैसे, कब और किसके कहने पर, मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन, इस वक्त हम शाह फैसल कॉलोनी के मेन रोड पर मौजूद हैं, जहां पर रिहायशी इलाका तो है ही, साथ स्कूल्स भी मौजूद हैं, कमर्शियल एरिया है, दुकानें हैं। यहाँ पर लोगों का बिज़नेस कारोबार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। मैं आपको जिस तरफ निशानदेही करवाना चाहती हूँ, साथ ही इस कचरा खाने के एक नाला भी मौजूद है, जिस नाले को कचरा खाना भी बना दिया गया है। और ये एक अलग मसला है कि सेवरेज लाइंस की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं। जब बारिश होती है तो लोगों को फिर मसाइल का सामना होता है कि अल्टीमेटली इस नाले में से कचरा निकाल के जब बाहर फेंका जाता है तो आवाम ही को इस सफ़र करना पड़ता है। इससे भी एक अहम बात जो मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत आम है ये कि कचरा जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो उसको आग लगा दी जाती है, जो कि ख़ुद एक अहम मसला है। इस आग लगाई जो जाती है, इसमें इस कचरा खाना में एक ऐसी पाइपलाइन मौजूद है जो कि इलेक्ट्रिक की पाइप है, जहाँ से बिजली गुजर रही है, और जब आग लगाई जाती है तो यकीनन ये भी इससे सफ़र करती है। ये कितना मोटा पाइप है और कब तक इस आग को बर्दाश्त कर सकता है और किस वक्त शॉर्ट सर्किट हो सकता है और ये आग किसी तबाही क्या सबब बन सकती है, ये मुताल्लिका इदारों को सोचना चाहिए। क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे हैं कि आवाम को अपने हकूक़ के लिए बोलना चाहिए, आवाम सफाई का ख्याल करे, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ हुकूमत को भी अपने सर ले लेनी चाहिए, और इस तरह के जो नाजुक मसाइल हैं उन पर अहम गौर करना चाहिए कि अगर यहाँ से बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है, कोई तबाही होती है, आग लगती है, तो बिजली तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन ये कितना बड़ा हादसा हो सकता है, ये आवाम को सोचना चाहिए, ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए, ये मुताल्लिका इदारों को सोचना चाहिए कि इसके हवाले से स्टेप लें। ये तो हमने एक पाइप देखा, क्योंकि हम सफाई की बात करें तो ये हमारी नज़र से गुजरा।
शायद जो मुताल्लिका इदारे हैं वो इसके बारे में जानते भी नहीं हैं कि ये छोटा सा मसला कितना संगीन मसला और तबाही बनकर सामने आ सकता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक रिहायशी मौजूद हैं। चूँकि मैंने कहा कि कमर्शियल एरिया भी है तो कारोबार भी है इनका। इनसे बात करते हैं कि किस तरह के मसाइल का ये दो चार है इस कचरे की वजह से। ज़रा बताइएगा। इस कचरे की से एक परेशानी है कि इसके अंदर एक केसी का केबिल है। इस केबिल की वजह से यहाँ पर अक्सर बेशतर शॉर्ट सर्किट होते हैं। इस खंभे के अंदर अभी करंट आया, इसके अंदर 2 बकरे मरे यहाँ पर किसी के बंदे हुए, ठीक है। और दूसरी इस पूरे इलाके को इस कचरे खाने से और ये नाला बंद इससे परेशानी है। फिर दूसरे नंबर पर ये बसों का एक स्टाफ है, सही है। इस स्टाफ के लिए जो पीछे घर वाले हैं उन्होंने क्या करा कि अपनी जगह सीधी करना है और इस स्टाफ को ख़त्म करना है। 30 साल से यहाँ पर तकरीबन 100 से 150 आदमी इसके अंदर मजदूर हैं, जो ड्राइवर भी हैं, कंडक्टर भी हैं। अपने जो मकसद मालकान है उनके भी यहाँ पर गाड़ी के अंदर पैसे लगे हुए। लेकिन अब ये जगह है कि ये जगह खाली करा के यहाँ पर वो जैसे बारबेक्यू वगैरह बनाने के चक्कर में, ठीक है, तो अब जो 30 साल से यहाँ पर बैठे हुए रोजी रोजगार कमा रहे हैं, उन्होंने अपनी मेहनतें करी यहाँ पर, उसको ख़त्म करा जा रहा है। और सबसे बड़ा मसला ये जो कचरा खाना है ना, इसके अंदर पूरे अहले मोहल्ला को परेशानी है, जिसके ऊपर किसी की कोई यहाँ पर इनके देखभाल नहीं है, कोई सुनाई नहीं। कब से है ये कचरा खाना यहाँ पर? ये कचरा खाना कम से कम 8 से 9 साल हो चुके हैं इसको यहाँ पर कचरा खाना बनाए हुए। शाह फैसल का पूरा इलाका इस पाइप से जुड़ा है जिससे बिजली सप्लाई की जा रही है और इसमें शॉर्ट सर्किट्स भी होते रहते हैं। जाने नुकसान इंसान का नहीं हुआ लेकिन जाने नुकसान जानवर का ज़रूर हुआ है। हम चाहते हैं कि मुताल्लिका इदारे, क्योंकि इलाका मकीन भी परेशान है, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो भी परेशान हैं, इसके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दायर भी किया जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी जानवरों की हलाकत हो चुकी है। इसके हवाले से स्टेप लेना चाहिए कि जाने नुकसान भी ना हो, कचरे को आग भी ना लगाई जा सके और इस यहाँ से जो बिजली गुजर रही है इंतहाई अहम मौजू कि इसको साइड किया जा सके, यहाँ से कचरे को रिमूव किया जा सके क्योंकि ये मेन शाहराह है, यहाँ से गाड़ियाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गुजर रही है। तो हर एक शख्स जो कि इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहा है, रह रहा है, कोई चीज़ ख़रीदने आ रहा है, इसका शिकार है। वक्त के साथ साथ आबादी तो बढ़ती गई लेकिन निज़ाम कमज़ोर होता गया। होना तो ये चाहिए था कि इसके इंतजामात में बेहतरी लाई जाती, इसमें सुस्ती आ गई और सिस्टम बैठ गया। कराची में 12 से 14 हज़ार टन कचरा रोज डाला जाता है जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है, पर इससे बड़ी खबर ये है कि अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 4000 टन उठाया जाता है, यानी यौमिया 8000 टन रह जाने वाला कचरा सड़क पर ही पड़ा रह जाता है जिसका कोई वाली वारिस नहीं। लेकिन जिसका वाली वारिस है यानी उठाए जाने वाला कचरा, उसकी सूरत हाल भी कुछ खास नहीं है। जी हाँ, ये कचरा भी रिहायशी इलाके में डंप किया जा रहा है। खुदा का कानून है कि जब सूरज है तो चांद भी है, जब गंदगी है तो सफाई भी है, रोशनी है तो अंधेरा भी है। लेकिन मैंने कहा गंदगी है तो सफाई भी है। गंदगी तो है लेकिन सफाई नहीं है, और जब गंदगी हो और सफाई ना हो, इनकमिंग हो आउटगोइंग ना हो, तो फिर वही होता है जो कराची में इस वक्त हो रहा है। कराची के मेन शाहराह लांडी के इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर मैं आपको बताती चलूं कि मेन शाहराह के ऊपर कचरा इस तरह से फेंका जा रहा है कि पूरी शाहराह को ही, पूरे रोड को ही अपनी लपेट में ले लिया है इस कचरे ने। और यहाँ पर कचरा सिर्फ थोड़ा मौजूद नहीं है बल्कि लगता है कि कोरंगी लांडी की इस मेन शाहराह पर कचरा नहीं डाला गया बल्कि इस पूरी शाहराह को ही कचरा कुंडी बना दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में कि कितनी बड़ी लाट के अंदर यहाँ पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज, कारखानों से लाया जाने वाला कचरा यहाँ पर डंप किया जा रहा है, डाला जा रहा है, लेकिन कोई मुताल्लिका इदारा नज़र नहीं आता जो कि इस कचरे को प्रॉपर किसी जगह पर डाल सके, और अगर यहाँ पर डाला जा रहा है तो यहाँ से उठाकर कहीं मुंतकिल कर सके। लेकिन इसी इलाके में ऐसी भी शाहराह मौजूद है जहाँ पर बाकायदा फैक्ट्री से लाके कचरा डाला जा रहा है और कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम कोशिश तो ये करेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं इनसे बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कचरा आप कब से इस इलाके में लाकर फेंक रहे हैं? तकरीबन हमें ये एक साल हो रहा है। साल हो
हो गया आपको ये काम करता हुआ? आप कचरा यहाँ पर लाके फेंक रहे हैं, कहाँ से लेकर आते हैं आप ये कचरा? जीआई कंपनी में से। अच्छा, मुख्तलिफ कंपनी से लाते हैं या सिर्फ एक ही कंपनी का आपके पास ठेका है? मुख्तलिफ कंपनियों से लाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप कितने अरसे से कचरा, 1 साल से लाकर फेंक रहे हैं? यहाँ पर जो आप कचरा लाके फेंकते हैं, यहाँ से उठाने का इंतजाम है? इंतजाम ये हमें मालूम नहीं है। आप देखते तो होंगे यहाँ से कचरा उठाया भी जाता है। और उठाया जाता है, कचरा ले जाते हैं यहाँ से बड़े बड़े इसमें। बताइए कि आप यहाँ पर कचरा लाकर फेंक रहे हैं, कि आप अपनी मदद आप फेंक रहे हैं या फिर किसी ने आपको कहा है कि यहाँ कचरा फेंका जाए? बस हम खुद ही लाकर यहाँ फेंकते हैं। तो आपको नहीं पता कि ये सड़क है? जी बस क्या कह रहे, क्या तुम्हें मतलब कि सड़क है, सड़क के ऊपर आप, नहीं लाएंगे, फिर नहीं लाएंगे। तो आपको कभी किसी अथॉरिटी ने, किसी आला ओहदेदार नहीं, किसी ने भी हमें बोला नहीं है, किसी ने एतराज़ नहीं किया, हमें किसी ने ही बोला नहीं। आपको अंदाजा है कि आप कचरा फेंकते फेंकते आपने जो लाट लगा दी है वो इतना बढ़ गया कि सारा, यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ कचरा ला के यहीं डालते हैं। यानी आपके अलावा कुछ और भी गाड़ियाँ वो हाँ, वो बहुत सारे लाते हैं, बहुत गाड़ियाँ लाते हैं यहाँ पे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल से कारोबार चल रहा है, मुख्तलिफ फैक्ट्री से लाके कचरा यहाँ पर फेंक रहे हैं और इनको अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि तालीम की कमी है, इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि कचरा फेंकते हुए इन्होंने इस कचरे को इतना ज़्यादा यहाँ पर जमा कर दिया है कि ये पूरे रोड को अपनी लपेट में ले चुका है। कोई इदारा नहीं है जो कि इसको कदम ले सके। इतने लाशऊर, इतने बेशऊर लोग हैं कि इनको समझ ही नहीं है कि ये गंदगी जो कर रहे हैं इसका शिकार कितने ज़्यादा लोग हैं। हर शख्स, हर गाड़ी जो यहाँ से गुजर रही है वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है, लेकिन कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। शायद लोग भी इस तमाम मामलात के आदी हो चुके हैं, अपने हुकूक के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर अगर फैक्ट्री का इलाका है तो फैक्ट्री के मालिकान भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। सिर्फ उनको अपनी फैक्ट्री से आने वाले मुनाफे से गर्ज है और यहाँ पर गुजरने वाली शाहरा से जो लोगों को मुश्किलात हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं, पुरसाने हाल कोई नहीं यहाँ का। फैक्ट्री और इससे निकलने वाला बेकार कचरा या फिर कांच या फिर चमड़ा या फिर लांडी और इसके अतराफ से समेटे जाने वाले गलाजतों के ढेर को निहायत ही बासानी से सड़क पर लाकर डाला भी जा रहा है और सारी ही सड़क को नाकाबिले इस्तेमाल भी बना दिया गया है और इसमें मुलव्विस इलाकाई हुक्काम और अवाम दोनों ही शामिल हैं। कोई बोले या ना बोले, ये कैमरा, ये माइक बोलता है, मीडिया की आवाज़ बोलती है। यहाँ पर कुछ ट्रक्स सामान डालने के लिए आए थे, कचरा डालने के लिए आए थे, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ का जमा कर और हमें देखते ही, कैमरा देखते ही कुछ ट्रक्स तो यहाँ से फ़ौरन रवाना हो चुके हैं और कुछ यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जो मशीनरी यहाँ पर डालने के लिए आई थी वो फ़ौरन से अमल में आ गई है, फ़ौरन से हरकत में आ गई है और इस कचरे को उठाने के बजाय साइड में कर रही है कि हम कुछ तो बेहतरी कर रहे हैं, क्योंकि हमने बार बार ये बात की कि पूरी सड़क इसके लपेट में आ चुकी है। तो उन्होंने फ़ौरन से ये किया कि थोड़ी सी जगह बनाना शुरू कर दी है। ये इसका सबूत कि यहाँ पर कचरा उठाने के लिए नहीं बल्कि डालने के लिए आए हैं, इसका सबूत ये है कि जो गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं वो खाली नहीं है, वो लोड होकर आई हैं और जैसे ही उन्होंने कैमरा देखा है तो वो यहाँ से भागी हैं। ये गाड़ी अगर काम ये कर रही होती कि इस कचरे को उठा रही होती और किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही होती तो बात और थी। ये कचरे को यहीं से उठाकर जगह बना रही है, गाड़ी को, इस गाड़ी को साथ लाया गया है ताकि जगह बनाई जा सके, क्योंकि ये खुद भी जानते हैं कि जितनी तादाद में ये कचरा रोज़ डाल रहे हैं इसके बाद जगह यहाँ पर कचरा डालने की मज़ीद बचती नहीं है। तो ये मशीन साथ लेकर आए हैं ताकि कचरा बनाया जा सके और इस कचरे को मज़ीद यहाँ पर कचरा डाला जा सके। मीडिया को देखते ही इनकी हरकत अमल में आई हैं। हम ये चाहेंगे कि जैसे ही इनका ब्रेक हो, ये अपने काम से फारिग हों, तो फिर हम इनसे बात करें कि बाबा तुम तो इदारा थे, तुम्हारी तो जिम्मेदारी थी यहाँ से कचरा उठाना, तुम कब से कचरा डालने की जिम्मेदारी लेने लगे और इस काम के कितने पैसे लेते हो, ये इनसे हम जानेंगे। जो कंटेनर्स यहाँ पर आए हैं, जो ट्रक्स यहाँ पर आए हैं कचरा भरकर, उनसे भी हम बात करेंगे, ड्राइवर हजरात से, कि किस माफिया, किन लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं और इनकी जेबें कितनी गर्म की जाती हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अच्छा,
जब से हम इस इलाके में पहुँचे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ट्रक्स के अंदर ला के कचरा डाला जा रहा है मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ का। ड्राइवर हमें देखते ही भागे भाई। 1 मिनट रुकें, इंटरव्यू लेंगे आपका। कोई बात नहीं है, आपसे 2 बातें करेंगे, सवाल करेंगे। मैं नहीं कर सकता हूँ। आपसे कुछ सवाल करेंगे, उसका जवाब दे दें। बोले आप मुझे बताएं कि पहले तो ये ट्रक खड़ी करके आप गए कहाँ थे? यहाँ होटल पे गए थे चाय पीने। चाय पीने। ये कब से आप कचरा यहाँ पर लाके डालने का इसका हिस्सा है? मैं तो अभी नया आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है इतना। नया आया हूँ। आपको किसने कहा कि यहाँ पर कचरा लाकर डालना है? बस यहाँ पर डाल रहे हैं तो हम भी डाल रहे हैं सारे। यहाँ पर पहले की गाड़ी डाली है। अपने जितने भी ड्राइवर हजरात हैं बात नहीं की कि हम किसी इलाके में लाके डाल रहे हैं? कहाँ से लाते हैं ये कचरा? ये तो इलाकों से उठाते हैं। इलाकों से लाया हुआ कचरा मेन शाहरा पर डाल रहे हैं। एहसास जिम्मेदारी नहीं है कोई? मैं इतने जवाब नहीं दे सकता और माजरत चाहता हूँ, ठीक है ना? आप किसी और से पूछ लें। ये से चाहें, जो काम आप कर रहे हैं इससे माजरत चाहें, ओके। सवाल के जवाब से न चाहें। ओके। आप अवाम का कचरा उठा के मुख्तलिफ इलाकों से मेन शाहरा पर डाल रहे हैं, पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है, अंदाजा है आपको इसका? वो कर रही है ना, गाड़ी काम कर रही है, उठा रही है, अंदर कर रही है वापसी कचरा। वो अंदर कर रही है ना कचरा रोडों पे से। जगह बना रही है कि जगह बने तो आप मजीद कचरा डालें। ये ट्रैफिक के लिए जगह बना रही है ताकि वो ट्रैफिक सीधा चले। कि वो कचरा डालना ठीक है, इसका मतलब? या बड़े अफसरानों से बात करें ना, हमसे बात क्यों कर रही है? लोगों की बेज़मीरी का आलम यह है कि वो किसी जवाब देने को तैयार नहीं है और जो भी काम कर रहे हैं बाखुशी कर रहे हैं और इसका ज़िम्मेदार हुक्मरानों को ठहरा देते हैं, लेकिन कसूरवार हम खुद देख भी रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं कि कौन है। तमाम लोग मुलव्विस हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई पहले तो मुझे अपना नाम बताएं। फ़हीम। फ़हीम भाई, ये जो आप काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हुकूमती गाड़ी है जो आप चला रहे हैं, तो इसके अंदर इसका मतलब ये है कि मुलव्विस है वो लोग किस बारे जिनकी में? गाड़ी चला मतलब किस बारे में मुलव्विस? कचरा आप साफ तो नहीं कर रहे हैं, नहीं, जगह बना मैं रहे हैं। आपको बताऊँ, मैं साफ़ नहीं कर रहा। ये कचरा रात को रोज़ उठता है यहाँ से। डंपिंग पॉइंट है, पठान आते हैं, बड़े शावर, बड़े लोडर, बड़े डंपर लगते हैं, रोज़ उठता है। ये बारिश की बारिश उनकी वहाँ पे गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, जो जहाँ पे खाली होता है आप चौकी की तरफ, तो रात वो आ नहीं सके, तो ये यूँ लोड हो गया। नहीं तो ये रोज़ यहाँ से उठता है। में मजीद गाड़ियाँ देखनी हुई जो कचरा लोड होकर आ रही है और यहाँ पर कचरा उड़ेला जा रहा है। बिल्कुल उड़ेला जाता है यहाँ, फिर शाम में यहाँ पे वो गाड़ियाँ लगती हैं, रात को ये पूरा ग्राउंड साफ हो जाता है। रोज साफ हो जाता है। रोज होता है। मैं यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर काम करने वाले और फैक्ट्री के मालिकान से बात कर आ रही जी, जी। हूँ। वो ये बता रहे हैं कि ये पिछले कई मतलब 5-6 सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है और ये कचरा खाना बना हुआ है। कचरा खाना मतलब मैं वही तो बता रहा हूँ कि रोज हमारा गिरता है। क्यों गिरता है? मैं यहाँ पर बता ये रहा गिराने का हूँ इलाका है। तो उसके बाद अभी कंपनी का कचरा गिर रहा है, या अगर आप कंपनी की बात कर रही जी, हैं, मैं कंपनी की भी तो बात ये कर रही हूँ। कंपनी के डंपिंग आ रहे हैं, पीछे शीशा पड़ा हुआ है, ये कंपनी वाले भी फेंक रहे हैं, खाली केएमसी का तो नहीं आ रहा है यहाँ, लेकिन वो तो फिर भी उठवा रहे हैं। लेकिन केएमसी ये वाले कौन सा तरीकेकार है कि मुख्तलिफ इलाकों का कचरा लाकर यहाँ पर उड़ेला यहाँ जाए? ये रखते तो हैं, मेन शाहरा है। नहीं, यहाँ उड़ेला जाता है, फिर शाम को यहाँ से उठा के ले जाते हैं। ये डंपिंग पॉइंट बनाया है ना, बना हुआ है, तो यहाँ से फिर उठा के वो मेन ले जाते शाहरा, हैं। डंपिंग पॉइंट। बात ही सुनिए, ये पहले का बना हुआ है यहाँ, तो उसके बाद वो उठाते हैं यहाँ से ले जाते हैं रात को। और हमसे पहले तो वैसे भी आप देख रही हैं सामने के कंपनियों वाले हैं, वो उनके कचरे यहाँ गिरते हैं, वो तो फिर नहीं उठते। जब बल्दियाती हुकूमती इदारे यहाँ पर कचरा डालेंगे तो किसी को भी तो उससे रास्ता पहले मिलेगा नहीं, यहाँ पर उससे कचरा पहले का डालने ये उनसे पहले के पीछे पठान बैठे तो हुए हैं। यहाँ पर हुकूमती और कंपनी बल्दियाती इदारों को क्या चाहिए कि यहाँ पर अब इसके ये खिलाफ तो कदम उठाएं? बिल्कुल आप बजाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको डायरेक्टली किसकी इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर कचरा डालने के लिए? नहीं, मैं तो नहीं डाल रहा, मैं तो हटाने आया हूँ। ठीक है, हटाने आया हूँ, आप बाकी हटाने होंगे आए। अफसरान, मुझे नहीं मालूम कि किसके उससे क्या है। आपसे डायरेक्टली किसी का लिंक है? क्योंकि आप कचरा हटा रहे हैं तो पीछे 2 ट्रक खड़े हुए हैं कि आप जगह बनाए तो कचरा डालें। नहीं, कोई ट्रक नहीं है, वापस भिजवा दिया मैंने। देखते ही कैमरा वापस नहीं, भिजवा दिए। कैमरा तो कब से खड़ा हुआ, मैं जब आया हूँ जब से खड़े हुए आप लोग को, ट्रक उससे पहले हमें खड़े देखते हुए। ही जैसे भागे हैं, ड्राइवर्स भागे हैं और नहीं, उसके भागा बाद कौन है, वो हाँ, खड़े हुए थे बिल्कुल। वहाँ, उन्होंने चाय पी, उसके बाद वो गए भाग उसके के। तो बाद- वो ना कि आप मेरे पीछे भी मूवी बना दी, यहाँ भी फिर वो भागते, तो जब उसके बाद उसको भी कहा जब वो जाता है कि आए हैं तो भागते। गाड़ी अपनी लेके जा रहे थे, हमें बिल्कुल। बड़ी मुश्किलों से उनको मैं रोकना आपको पड़ा बताऊँ बातचीत ना, करने जब के उन्होंने लिए। देखा कि पॉइंट भरा हुआ है तो वापस चले गए वो। भागना तो उसको कहा जाएगा ना कि देखा और वो कि यहाँ भी मीडिया खड़ी है, ना मैं भागा ना कुछ हुआ। आप कितनी दफ़ा से कब से मूवी बना रही हैं,
भाई केएमसी के जो इस सारे सिलसिले के अंदर लोग हैं, जिम्मेदारान हैं, वो ये बात कहने के लिए तैयार है कि हाँ कचरा तो यहाँ पर डालते हैं लेकिन उठाया भी जाता है। और अगर हम आवाम से बात करें तो वो यहाँ पर कहती है कि हम रोज़ ये हाल देख रहे हैं, पिछले 6 सालों से ये सिलसिला चला जा रहा है। डाला जो तो जाता है, इस बात से तो आवाम भी अग्री करती है, लेकिन उठाया नहीं जाता। यहाँ पर तजाद है, इनका कहना है कि उठाया जाता है, आवाम का कहना है कि नहीं उठाया जाता। कचरा यकीनन आसमान से तो नहीं उतरता, अपने घर से कचरा जमा करके गली के कोने में फेंकने वाले आवाम ही हैं। लेकिन इन नालों में भरा सालों का ये गंद हुक्मरानों की सरपरस्ती में टस से मस नहीं हो सका। और जब इस इलाके में बारिश होती है तो इलाका मकीन के मसाइल मजीद बढ़ जाते हैं। लेकिन जाबजा ये कचरा खाने सालों से यही हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी नंबर 6 मेन मार्केट के इलाके में, जो कि रिहायशी इलाका है। और यहाँ पर कचरे और गंदगी का क्या आलम है वो आप देख सकते हैं। कचरा फेंकने वाले भी आवाम ही हैं और कचरे को साफ़ करने वाले भी आवाम ही हैं। एक बुज़ुर्ग हजरत हैं जो हमें इस गंदगी में सफाई करते हुए नज़र आते हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कचरा फेंका किसने था, पहले तो मुझे ये बता दीजिए। बेटा ये फेंकने वाले महल्ले के हैं, पड़ोसी हैं, जितने भी महल्ले के लोग हैं और भग्गी जितने भी लाते हैं यही फेंकते हैं लाके उसको। कोई उठाने ही नहीं आता। 2-2, 2.5, 3-3 महीने हो जाते हैं। कितने अरसे से ये कचरा खाना बना हुआ है? ये 2-3 साल हो गए, 4 साल इसको, लेकिन कचरा खाना हमने ही बनाया है इसको। आप तो सालों से रह रहे हैं? जी हाँ। तो 2-3-4 साल पहले जब ये कचरा खाना नहीं था तो लोग कहाँ कचरा फेंका करते थे? आगे फेंकते थे, वो बूढ़ी बनी है आगे, लेकिन अब यहाँ कोई आता ही नहीं है। कोई पहले भी वीडियो बना के ले गए थे, हमने उनको बोला भाई ये कम से कम हमारा ख्याल करो। अब हम अपने हाथ से साफ करते हैं बेटे, देखिए अब। 6 नंबर के कोरंगी के इस इलाके में हम जिस गली में झांकें वो गली कम, कचरे का मंजर ज़्यादा पेश करती है, कचरा कुंडी ज़्यादा महसूस होती है। यहाँ के रिहायशियों से बात करेंगे कि कितने अरसे से रह रहे हैं और कितने अरसे से ये मसाइल का सामना करें। वालेकुम सलाम। तकरीबन बचपन से ही है। और ये मसाइल कब से जन्म? ये कम से कम 5-6 साल हो गई। 5-6 साल हो गए। कोई केएमसी के इदारे? कोई भी नहीं आता इधर कोई आते ही नहीं है। मुसलसल कचरा, गंदगी, बदबू, बच्चों को जरासीम, ये वो। कोई तो होगा जिसको वोट देते होंगे आप। वोट किसको देंगे? यही वालों को देंगे। कोई आते ही नहीं है, देखता ही नहीं है पलट के। तो जिनको आप वोट देते हैं सवाल नहीं करते? बोला है कई दफ़ा, दरखास्तें भी गई हैं। यहाँ से लेके पूरा आखिर तक गंदी गंद है सब जगह। आपके साथ छोटे मासूम बच्चे भी हैं। हाँ, तो इनकी परवरिश इस गंदगी में किस तरह से होती है? क्या करें, हम मजबूरी है। तो अगर ये तमाम लोग जो यहाँ पर इस तमाम मसाइल का शिकार है, तो एक तो नहीं है ना? नहीं, एक तो नहीं। लोग यहाँ पर सभी इसका शिकार है। अगर वो सभी एक हो जाए तो सब हो जाए तो मतलब जब की बातें, जाते हैं सभी, जाते हैं हम भी जाते हैं और दूसरे भी जाते हैं, लेकिन कोई गौर नहीं है। अच्छा, अभी हम सामने ही देख कर आए कि वहाँ पर कचरा फेंका जा रहा है, कचरा कुंडी है, मेन रोड को बनाया गया है। फिर साथ हम इस गली को देखते हैं, वो भी कचरा कुंडी बनाई गई है। बराबर में एक और गली कवर की, वो भी कचरा कुंडी है। हर गली को अगर हम ही खुद कचरा कौन फेंक रहे हैं? हमसे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप थोड़ा बहुत जैसे जमा हो जाता है तो लोग फेंकना चालू कर देते हैं। हम बच्चों को मना भी करते हैं कि आप नहीं फेंको। देखिए, अगर एक जगह बनाई गई है तो वहीं पर ही कचरा फेंकेंगे, लेकिन अगर हर गली में मेरा हर शख्स मतलब- अपने घर से बाहर ही कचरा फेंक देगा तो कैसे होगा? मेरा मतलब वही तो है ना। ये तो हुकूमत की वजह नहीं है। नहीं, वो आपकी बात सही है। बहुत से लोगों को मना करते हैं, जो कुछ नहीं होता तो वैसे ही अकेले में फेंक के चला जाता है। ये बात यहाँ पर लोग मानने के लिए तैयार हैं कि इधर ही रहते हैं और अपने ही घर से सामने कचरा फेंक देते हैं। कचरा कुंडी बननी चाहिए, मुतल्लिका इदारों को हरकत में आना चाहिए, लेकिन उनकी बात तो हम बाद में करें। अगर हम ही अपने घर से निकाल के कचरा बाहर फेंक दें तो फिर यही होता है जो आप पूरे इलाके में देख रहे हैं। हर गली कम है, कचरा कुंडी ज़्यादा है। इसका कसूरवार सबसे ज़्यादा वो तमाम लोग हैं जो ये कचरा फेंकने में मुलव्वस हैं।